सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारी की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। गुजरात में पारिवारिक सद्भावना जागृति अभियान का शुभारंभ। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में महादेव नगर सेवा केंद्र एवं आर्ट एंड कल्चरल विंग द्वारा वैश्विक संस्कृति, प्रेम, शांति एवं सद्भावना परियोजना के अंतर्गत गुजरात राज्य स्तरीय पारिवारिक सद्भावना जागृति अभियान का शुभारंभ अहमदाबाद के सरदार पटेल स्मारक ऑडिटोरियम शाही बाग में किया गया। कार्यक्रम में शिक्षाविदों, साहित्यकारों, कलाकारों, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कला एवं संस्कृति प्रभाग की अध्यक्षा बीके चंद्रिका दीदी ने कहा कि आज परिवारों में प्रेम, संवाद, सम्मान और सद्भाव की पुनर्स्थापना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। पूर्व कुलपति डॉक्टर नीरजा गुप्ता ने परिवार की मजबूती के लिए संवाद और परस्पर सम्मान को आवश्यक बताया, जबकि पद्मश्री कवि तुषार शुक्ल ने इस अभियान को समय की मांग बताते हुए युवा पीढ़ी तक इसके संदेश को पहुंचाने पर बल दिया। अभिनेता, निर्देशक एवं लेखक दीपक अंताणी ने कहा कि आधुनिक जीवन शैली और पारिवारिक मूल्यों का संतुलन ही समाज को सशक्त बना सकता है। सबको एनेस्थेशिया की जरूरत है, और वो एनेस्थेशिया क्या है मालूम है? प्रेम, शांति, सद्भावना। ये एनेस्थेशिया है। किसी भी व्यक्ति को आप प्रेम से अपना बनाओ, शांति के साथ उनका व्यवहार करो। वो किसी हालत में है, उनके प्रति अपनी सद्भावना को व्यक्त करो। हम संबंधों से हमारे परिचय है। हमारा गांव, हमारा परिवार, हमारा शहर, हमारा मोहल्ला, हमारा घर। परिवार के बिना हम कुछ है ही नहीं, हम बात ही नहीं करते। हम जब पहला परिचय करते हैं तो पहला परिचय ही परिवार का होता है। लोग आज राजनीति की वजह से जातिवाद को बुरा भला कहते हैं, और मैं कहती हूँ वो सबसे सशक्त बंधन है एक दूसरे को जोड़ने का। આધ્યાત્મના બધા જે જુદા જુદા પથ છે એમાં વ્યક્તિના વિકાસ માટે વ્યક્તિ પોતાનાથી જે શક્ય હોય એ સાધના ઉપાસના કરે અને એ દિશામાં એની ગતિ હોય। આપણે બાકીના જે આપણી સાથે છે, જે આપણો પરિવાર છે, સ્થૂળ અર્થમાં આપણું પોતાનું અને પછી વધારે ક્ષમતા હોય તો બૃહત, એ આખા પરિવારના વિકાસ માટે એના સુખ માટે કશુંક કરવું જોઈએ। इस अवसर पर इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता दीदी ने परिवार में प्रेम, सम्मान और सहयोग को जीवन का आधार बताया तथा कला एवं संस्कृति प्रभाग की क्षेत्रीय संयोजिका बीके तृप्ति ने राजयोग का अभ्यास कराया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों पर आधारित आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। सभी हो सुखी और सबका भला हो। आओ मिलकर बनाएंगे ऐसा एक नया जहान, सुख शांति भरी होगी धरती। आगामी दिनों में यह जागृति अभियान पूरे गुजरात में विद्यालयों, महाविद्यालयों, सामाजिक संस्थाओं और आवासीय क्षेत्रों में चलाया जाएगा। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा। आज मैं कला और संस्कृति प्रभाग से करीब 33 ईयर से जुड़ा हूँ, और मेरी ये इच्छा होती थी कि क्यों न ये राज्यों का एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाए। और राज्यों का एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन ये ब्रह्मा कुमारी की सिस्टर कंसर्न है, जिसके अंतर्गत 25 विंग्स आते हैं। आज का कार्यक्रम का थीम है पारिवारिक सद्भावना। इस संसार में किसी भी व्यक्ति के जीवन का फाउंडेशन जो होता है वो उसका परिवार होता है। इंसान, व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, उन सब चीजों के बीच परिवार में ही पड़ते हैं।
सशक्त योग अनुभूतियों से सराबोर हुए 1200 से अधिक बी के सदस्य। वडोदरा के अलकापुरी स्थित रिट्रीट सेंटर में आबूराज से पधारे वरिष्ठ राजयोगी बी के सूरज भाई के सानिध्य में आयोजित 2 दिवसीय गहन योग तपस्या शिविर में आध्यात्मिक ऊर्जा और परमात्म स्मृति का अनुपम संगम देखने को मिला। कार्यक्रम में ज्ञान सरोवर से बी के गीता तथा अलकापुरी सब जोन की प्रभारी बी के डॉक्टर निरंजना दीदी ने भी ज्ञान और योग की गहन अनुभूतियां कराई। प्रथम दिवस पर विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान, प्रेरणादायी क्लास एवं सशक्त योगाभ्यास के माध्यम से आत्मस्वरूप की गहन अनुभूति कराई गई। विशेष रूप से बी के सूरज भाई की प्रभावशाली योग कमेंट्री ने सभी को परमात्म स्मृति की गहराइयों का अनुभव कराया। इस अवसर पर करीब 1200 से अधिक भाई बहनों की उपस्थिति रही। लाइफ इज ब्यूटीफुल कार्यक्रम में युवाओं को मिला सकारात्मक जीवन का संदेश। ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग तथा नेपाल में ब्रह्मा कुमारीज राजयोग सेवा केंद्र बुद्ध नगर शंखमूल के संयुक्त तत्वाधान में लाइफ इज ब्यूटीफुल विषय पर प्रेरणादायी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लेकर सकारात्मक जीवन दृष्टि, आत्मविश्वास और राजयोग ध्यान का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त किया। मुख्य वक्ता बी के विनोद ने प्रेरणादायी सत्र के दौरान रोचक गतिविधियों, संवादात्मक अभ्यासों एवं जीवन से जुड़े उदाहरणों के माध्यम से युवाओं को सकारात्मक सोच, तनाव प्रबंधन, आत्मविश्वास तथा उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर बी के मेनुका ने युवाओं के लिए संचालित आध्यात्मिक एवं व्यक्तित्व विकास कार्यक्रमों की जानकारी दी। वहीं नेपाल में युवा प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बी के कुसुम ने सभी प्रतिभागियों को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया। कार्यक्रम के अंत में बी के सती ने सभी अतिथियों, वक्ताओं एवं प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किए। बिहार के अररिया स्थित ब्रह्मा कुमारीज के आरएस सेवा केंद्र पर एक शाम चिकित्सकों के नाम सम्मान समारोह का आयोजन बी के उर्मिला के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में वार्ड पार्षद राजकिशोर यादव सहित शहर के अनेक प्रतिष्ठित चिकित्सकों ने सहभागिता की। इस अवसर पर डॉक्टर मोइस, डॉक्टर अरशद, डॉक्टर अभय कुमार, डॉक्टर सुदर्शन झा, डॉक्टर नीलेश भूषण, डॉक्टर तेजस्वी सहित सभी चिकित्सकों का तिलक, पुष्पगुच्छ, अंग वस्त्र एवं ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मान किया गया। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी के उर्मिला ने कहा कि जब व्यक्ति स्वयं को आत्मा समझकर कर्म करता है, तब वह हल्केपन, आंतरिक शक्ति और स्थिरता का अनुभव करता है। राजयोग के द्वारा चिकित्सकों को तनाव मुक्त रहकर अधिक प्रभावी सेवा करने की शक्ति प्रदान करता है। कार्यक्रम में डॉक्टर मोइस एवं डॉक्टर अभय कुमार ने सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। वहीं बी के संजय ने संस्था का परिचय देते हुए कार्यक्रम का सफल संचालन किया। भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र पर यज्ञ स्नेही बी के रेवती माता जी की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। गत 1 जुलाई को देह त्याग करने वाली रेवती माता जी के सेवा में एवं समर्पित जीवन को श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में भुवनेश्वर सब जोन की निदेशिका बी के लीना दीदी, यूनिट 8 सेवा केंद्र की प्रभारी बी के दुर्गेश नंदिनी, चंद्रशेखरपुर सेवा केंद्र की प्रभारी बी के दमयंती, मंचेश्वर सेवा केंद्र की प्रभारी बी के मंजू, पटिया सेवा केंद्र की प्रभारी बी के गोलाब, जिराल सेवा केंद्र की प्रभारी बी के मिनी, वीएसएस नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बी के सुचेता तथा लोटस हाउस अहमदाबाद से बी के श्याम सुंदर सहित बड़ी संख्या में ब्रह्मा कुमारीज भाई बहनें उपस्थित रहे। इस अवसर पर रेवती माता जी के जीवन, उनकी समर्पित सेवाओं और अनेक भाई बहनों को ईश्वरीय ज्ञान से जोड़ने में उनके योगदान का स्मरण किया गया। उपस्थित सभी ने उनके प्रति अपनी श्रद्धा भावनाएं व्यक्त की तथा राजयोग के माध्यम से विश्व शांति के लिए शुभ संकल्प किए। मैंने आम भितरु हर आत्मा के प्रति हर पल भगवान के प्रति आमर कृतज्ञता रहो। तेणु से प्रत्येक विशेषतार महत्व को अनुभव करने जड़े महान आत्मा, महान विभूति से आज बाबा कोड़े बहुत खुशी रे निश्चय थिबे। ज्ञान जग धारणा सेवा तांकर जो भली परिस्थिति रे से बाबा घरे रहिले ए भली केही रही पारिबेनी, काना बाबा प्रति बहुत लगन तांकर थिला एवं बहुत सेवा भी करुथिले। आउ भल बहुत सरल निष्कपट लगती आउ भितर गोटे प्रतिभा जना पड़े, लाइट जना पड़े, से जेमिति गोटे तपस्वी। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।